हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम IIT जैम 2022। यहाँ पे हमारे पास दो सीरीज दिया गया है। an इज इक्वल टू 3 टू द पावर n प्लस 3 डिवाइड बाई 5 टू द पावर n माइनस 5 एंड bn इज इक्वल टू दिया गया है 1/1 प्लस n स्क्वायर टू होल पावर 1/4। तो यहाँ पे n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे सिंपली देखेंगे, अगर कुछ सेकंड्स की बात करें, यहाँ पे कुछ सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी मुझे लेना है तो +3 कोई भी कांस्टेंट अगर उसमें ऐड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर n। ठीक है, अगर इसको मैंने ये कर दिया तो बाई रूट टेस्ट क्या हो जाएगा, लिमिट n tends to infinity an, that means an क्या है, 3 to the power n divided by 5 to the power n, right, to whole power 1 by n। ओके, तो रूट टेस्ट से लिमिट क्या आ गई इसकी, 3/5, दिस इज लेस देन 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट। तो ये an तो कन्वर्जेंट हो गया, सीरीज जो समेशन an है वो कन्वर्जेंट हो गया। कैसे? इसको जस्ट अप्रोक्सीमेट किया, व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी की तरफ कन्वर्ज करेगा, राइट, 3 टू द पावर n 5 टू द पावर n। तो ये जो कांस्टेंट ऐड है +3 -5 या ये कोई भी कांस्टेंट हो, इनफैक्ट प्लस के भी ऐड हो, के लार्ज रियल नंबर हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो एक ये है। अदरवाइज अगर अप्रॉक्सीमेट ना करना चाहें तो सिंपली हम रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे कैसे आ जाएगा, an डिवाइड बाई an प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर n माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई, तो उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, राइट, n प्लस 1 माइनस 5 3 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, यहाँ से मैं 3 टू द पावर n कॉमन लेकर के, यहाँ से 5 टू द पावर n को कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट जो आ जाएगी इसकी वो 5 डिवाइड बाई 3 आ जाएगी, 5/3। ये ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पे अगर हम an डिवाइड बाई an प्लस 1 करते हैं तो ये ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। लेकिन अगर an प्लस 1 डिवाइड बाई an करते हैं तो लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे होता क्यों है कि कब ग्रेटर देन 1 लेना है, कब लेस देन 1 लेना है, उस केस में हम ये देखेंगे। जस्ट an, अगर हम an डिवाइड बाई an प्लस 1 ले रहे हैं, सिंपली देखो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट जो आना चाहिए उसमें समथिंग इस टाइप का आना चाहिए कि an जो है वो फर्स्ट, उसके पहले वाला टर्म उसके आगे फॉरवर्ड टर्म से ग्रेटर होना चाहिए। an ऑलवेज ग्रेटर देन an प्लस 1 an प्लस 2 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये कब an इज ग्रेटर देन an प्लस 1 होगा, जब ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे तब पर भी ये, इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या होगा। अगर हम सपोज an प्लस 1 डिवाइड बाई an अप्लाई कर रहे हैं तो ये कंडीशन कब होल्ड करेगी, जब ये लेस देन 1 होगा, तभी तो हमारे पास an प्लस 1 इज लेस देन an आएगा, राइट। तो ये हमें याद रखना है कि जो अगर सीरीज डिक्रीजिंग टाइप की, इसका मतलब क्या हुआ, एक तरह से डिक्रीजिंग हो कि an ग्रेटर देन है an प्लस 1 या an प्लस 2 के, राइट। तो ये यहाँ पे हमारे पास याद करने की ट्रिक है, कब मुझे ग्रेटर देन करना है, कब लेस देन करना है, और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायरेक्टली अगर रूट टेस्ट अप्लाई किया यहाँ पे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट करके तुरंत लिमिट आ गया और यहाँ से an कन्वर्जेंट हो गया। अब bn की बात करें तो bn में अगेन हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं और यूजली एग्जाम में यही करना चाहिए। तो 1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। ये होल पावर 1/4 हो गया। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट n टू द पावर 1/2। अब इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ 1/n। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये पावर सीरीज की तरह वर्क करेगा, राइट। पावर सीरीज में अगर p की वैल्यू हमारा 1/2 हो गया, दैट मीन्स लेस देन 1 हो गया, तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारा सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती है। तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, an इज कन्वर्जेंट
एंड बी एन इज डाइवर्जेंट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके तो सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज इन सब में ये चीज़ जरूर देखना कि हम अप्रॉक्सीमेट कहाँ कर सकते हैं। मोस्टली ऐसे होता है कि हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है समेशन एन स्क्वायर प्लस के है, फॉर सम के रियल नंबर है, के यहाँ पे कोई रियल नंबर है हमारे पास, और यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है सपोज। ठीक है, इस टाइप की सीरीज दी है। मैं हमेशा क्या करूँगा, इसको 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस के देखूंगा ही नहीं, इसको जस्ट मैं ऐसे देखूंगा एन स्क्वायर एंड बाई पी सीरीज पी टेस्ट जो है, तो उससे मैं बोल दूंगा कि ये कन्वर्जेंट है। ओके तो पी सीरीज से क्या होती है, एन टू द पावर पी, अगर p ग्रेटर देन 1 हुआ देन ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, लेस देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। ओके समेशन 1 अपॉन n टू द पावर p व्हेन p इज ग्रेटर देन 1 ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, p इज लेस देन 1 ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये p सीरीज टेस्ट होता है। रूट टेस्ट क्या होता है, लिमिट सुप्रीमम, अगर यहाँ पे केवल सिंगल लिमिट होल्ड कर रही तो सुप्रीमम लिखने की जरूरत नहीं, इसीलिए कई सारी बुक में एससी मैलिक हुआ और कई सारी बुक्स में यहाँ पे आपको सुप्रीमम नहीं दिखेगा। बट अगर एक से ज़्यादा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट पॉइंट है उसमें, तो फिर वहाँ पे आपको सुप्रीमम लिखना पड़ेगा। ए एन टू द पावर 1 बाई एन है, देन एन टेंस टू इन्फिनिटी, देन अगर ये लिमिट अगर लेस देन 1 है देन कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा, इक्वल टू 1 है हम कुछ नहीं कह सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी p इज इक्वल टू 1 है तो हम वो डाइवर्जेंट अगेन होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट अगेन आप जानते हैं, अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा अगर मैं लिमिट ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन, अब यहाँ पे ग्रेटर देन पे कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा, तो ये लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा। ओके अगर यहाँ पे एन डिवाइड बाई एन प्लस 1 लिखते तो ये ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता और लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होता। ओके यहाँ पे ये ट्रिक याद रखनी है, ये वाली ए एन इज ग्रेटर देन ए एन प्लस 1, देन तभी हमारा ये मुझे याद रखने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगी